नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। न्यूज की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। उत्तराखंड में लगता है भूमाफियाओं को किसी का भय नहीं है। अगर भय होता तो रात को सड़क के किनारे पोकलैंड मशीन से पहाड़ ना तोड़ रहे होते। जी हां, हम बात करें डोईवाली विधानसभा के भोगपुर के बागी पंचायत क्षेत्र के, जहां कुछ भूमाफियाओं ने खेत को समतलीकरण की परमिशन प्रशासन से ली, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए माफियाओं ने रात के अंधेरे में मशीन से पहाड़ खोदना शुरू कर दिया। ग्रामीणों और वन विभाग को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने विरोध करते हुए कार्य को रुकवा दिया और रात को कार्य करने की परमिशन मांगी, तो कार्य करने वाले लोगों के पास कोई भी परमिशन नहीं मिली। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जमीन को समतलीकरण की आड़ में पहाड़ को मशीनों से दरकाया जा रहा है। कार्य करने से पहले ना तो ग्रामीणों के साथ कोई मीटिंग की गई और ना ही ग्राम प्रधान को कोई जानकारी दी गई। ये ग्राम पंचायत बागी के ग्राम नौरतुवाला की जमीन है और इसमें कुछ भूमाफियाओं द्वारा रात खनन की कोशिश की गई, जिसमें पोकलैंड वगैरह लेकर आए, डंपर लेकर आए और खनन की कोशिश कर रहे थे। तो न प्रधान को सूचित किया गया, न किसी पब्लिक को सूचित किया गया, किसी को जानकारी नहीं थी। तो उसमें कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए, ग्राम प्रधान को सूचित किया गया, तो हमारे द्वारा फिर इस डंपरों को वापस किया। ग्रामीणों में आक्रोश है सर, बिना पूछे, बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना छेड़छाड़ की जा रही है, खनन किया जा रहा है। पोकलैंड रात को 10-11 बजे पोकलैंड लाए जा रहे हैं और डंपर खड़े करे जा रहे हैं। ये तो ज़बरदस्ती का ही सौदा किया जा रहा है सर। जबकि इसमें एक पुस्ता लगा जो PWD विभाग द्वारा लगाया गया और इसमें कम से कम हाइट भी, जिसमें कुछ परिवार अम्बेडकर ग्राम के भी हैं जो बिल्कुल यहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पर स्थित है, ऊपर हैं, और वो मकान का नीचे गिरने का पूरा करते हैं। रात साहब लगभग 9 बजे के लगभग यहाँ 15-16 डंपर थे, एक पोकलैंड मशीन थी। और जब यहाँ पे गांव के लोगों ने देखा, प्रधान लोगों ने देखा, जब मशीनें चलने लगी तब गांव के लोग आए कि भाई तुम्हारे पे क्या आगे लगे, हमारे पास परमिशन है। तो मैं कहा परमिशन दिखाइए कि हमारे पे 24 घंटे परमिशन, रात की परमिशन है। मैं कहा लाओ दिखाओ रात की परमिशन। प्रधान ने बोला गाँव वालों ने, तो वो रात को भाग गई फिर यहाँ से। कहते हैं कि नियम की तरह कार्य हो, अब जो अगल बगल के जो ग्राम पंचायत की भूमि है, अन्य परिवार है, उनको कभी नुकसान ना पहुंचे। और देखो ये सड़क है, बैंड है सड़क यहाँ पे। अब ये कल को JCB चलेगी, पोकलैंड चलेगी, ये रास्ता सारा खराब होगा। लोग, छोटे लोगों के साथ जिम्मेदार कौन होगा? ऋषि का IGM जिम्मेदार होगी, खनन विभाग जिम्मेदार होगा, मालिक जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो समतीकरण तो इसमें ऊपर के जाना ना। इससे पहले इन्होंने मार्च में यहाँ पे 26 पेड़ काटे, 4 पेड़ की परमिशन ली थी प्रतिबंध प्रजाति के, 4 पेड़ के। उसके बदले 15 पेड़ लगाने थे, इन्होंने 15 पेड़ भी नहीं लगाए यहाँ पे। तो किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं होने चाहिए, गलत कार्य नहीं होना चाहिए। जो कार्य नियम के हिसाब से हो, अगल बगल सबको विश्वास में ले जाए, ग्राम पंचायत को, पुलिस को, जो भी अन्य लोग हैं सबको विश्वास में लेकर कार्य किया जाए यहाँ पे। बिल्कुल न्यूज वन हिंदुस्तान, डोईवाला, देहरादून। पौड़ी विशेष समुदाय के एक युवक द्वारा एक युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पैठणी बाजार में व्यापार सभा ने आक्रोश जताया। सभी व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बताया कि थाना पैठानी क्षेत्र की एक युवती की कुछ अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए, जिसके कारण युवती बदनामी के डर से घर से भाग गई। SSP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गुमशुदा युवती के कोटद्वार से बरामद किया गया है। युवती ने पूछताछ करने पर कुछ फोटो वीडियो समुदाय विशेष के एक युवक के फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने का तथ्य प्रकाश में आया। मामले में अब उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संगठन मंत्री आशुतोष नेगी ने घटना को निंदनीय बताते हुए एक बार फिर से प्रदेश में मूल निवास एवं सशक्त भू कानून की मांग उठाई। उन्होंने बाहरी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। देर रात्रि ही पुलिस के द्वारा टीम्स को रवाना किया गया और रात्रि में ही युवती को कोटद्वार से बरामद कर लिया गया है और साथ ही साथ जो इस मामले में अभियुक्त है इसको भी बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए आज माननीय न्यायालय में इस अभियुक्त को पेश किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से समस्त स्थानीय जनता से अनुरोध है कि कृपया कोई भी शांतिपूर्वक माहौल बनाकर रखें। पुलिस ने इसमें तुरंत सूचना आने के उपरांत कुछ चंद घंटों में ही युवती को भी बरामद कर लिया है और युवक को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसमें जो भी तथ्यों के आधार पर धाराएं बन रही हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रही है और ठोस से ठोस कार्रवाई करने के लिए पुलिस इसमें प्रतिबद्ध है। कृपया जनता जो है इसमें अपना शांतिपूर्वक माहौल बनाकर रखें और संयम रखें। हमारा पहले से ही कहना है कि जो हमारा पहाड़ी प्रदेश है, जिस तरह से यहाँ पे मूल निवास व्यवस्था खत्म करके बाहरी प्रदेश के लोगों को यहाँ पे खुली एंट्री दे दी गई है कि आप रहिए, जमीन खरीदिए, रोजगार पे कब्जा करिए, ये हमारे खिलाफ जो साजिशें हैं वो तो राष्ट्रीय दलों की सरकारें करती आई हैं, भाजपा और कांग्रेस की। और जिस तरह से एक विशेष धर्म के
व्यक्ति का नाम आ रहा है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर एक व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि लगभग 40 लोग मरचूला में मारे जाते हैं और वो दिवाली का गिफ्ट बनाकर उसको सोशल मीडिया में डालता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पैठानी में भी किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ जो है कुछ दुष्कर्म या कुछ गलत होने की शिकायत आ रही है। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए जो है इनका समाज ही इनको सबक सिखा सकता है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जितने भी लोग हैं जो कि आपके समाज को बदनाम कर रहे हैं, उनको अपने समाज से बाहर करिए और खुद ही उन्हें कानून के हवाले करिए, जिससे कि आपके समाज की एक अच्छी छवि उत्तराखंड का जो जनमानस है उसके सामने आए। पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया है और उस आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। प्रदेश में इन दोनों छात्र संघ चुनाव को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। पूरे प्रदेश में चुनाव को लेकर छात्र एकजुट हो गए। आए दिन छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी है। कभी कॉलेज की छत पर चढ़कर तो कभी पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने जैसी खबरें रोजाना देखने को मिल रही है। पर प्रदेश सरकार को अपनी मंशा अभी तक जाहिर नहीं की, जिससे छात्रों का पारा चढ़ा हुआ है। इससे पहले निकाय चुनाव को लेकर भी सरकार टालमटोल करती आ रही है। शासन की ओर से पूर्व में हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया गया था कि 25 दिसंबर तक चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसके लिए अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी होने की बात कही गई थी। उधर कांग्रेस और भाजपा नेताओं में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने क्या कहा, आप भी उन्हीं की जुबानी सुनिए। 5 सीटों में 60 सीटों पर विपक्ष पिछली बार लोकसभा में हारा है। केदारनाथ में बुरी तरह हारने जा रहा है। और जहाँ तक छात्रों के चुनाव की बात है, धन सिंह जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूछा है कि वो एक कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर के आधार पर चुनाव करा नहीं, जैसे विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता होती है। लेकिन धन सिंह जी ने पूछा है कि क्यों नहीं हुए। और दूसरा, कुछ लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का एक निर्णय आया और सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री छात्रों को आश्वासन दिया कि हम उस निर्णय की विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो जाए हमारा भी मानना है। और अब चूँकि कोर्ट का निर्णय है, छात्र कोर्ट गए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ सब चीज़ों पर रखकर निश्चित रूप से चुनाव सरकार कराएगी। देखो, ऐसा ना सीधी सी बात यह है कि जिन छात्र नेताओं ने इस उत्तराखंड प्रदेश की संरचना करी, ये वही छात्र नेता हैं। हमारे छात्र जो इकाई होती है, हमारी जो महत्वपूर्ण इकाई होती है, प्रधान या फिर हमारे पार्षद या फिर हमारा मेयर, जो बिल्कुल लोकतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ होती है, इन्होंने उस जड़ी को काट दिया। मतलब ये पूरी हिटलरशाही धीरे धीरे किस तरीके से दबा करके खत्म कर देंगे इस देश को, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये छात्र ही पहली वो इकाई होती है जो विरोध करती है, समझदारी से विरोध करती है पेपर आउट होने का। अग्निवीर पर यही छात्र विरोध करते थे, आज उस छात्रों की वो आवाज भी खत्म कर दी। अब तो ये देखो छात्रों पर है, अब तो युवाओं में है। वो युवा जो सरकार बदलने की विदेशों के अंदर ताकत रखता है, वो युवा, मैं ये नहीं कहता ऐसा होना चाहिए, बट मैं ये कहता हूं कि उन युवाओं को अब आगे निकल करके आकर करके इनके खिलाफ आखिरी प्रहार करना पड़ेगा। ये तो कोर्ट से झूठ बोल दे रहे हैं, आप निकाय चुनाव के तो कोर्ट से झूठ बोल दे रहे हैं। आज होंगे, कल होंगे, 1 साल हो गया कि आज कराएंगे, कल कराएंगे। डर है हार का, सीधी बात है। बद्रीनाथ हारे, अब केदारनाथ भी हारेंगे। लेकिन मेरे लिए शंका का, सोच का विषय इस बात का है कि हमारे युवाओं को चुप नहीं रहना चाहिए। भैया, सारी संस्थाओं को खत्म करने पर तुल गए ये लोग। नहीं, कॉलेज के चुनाव तो होने ही चाहिए, यही तो भविष्य के नेता है। आप देखिए ना, यहीं से तो भविष्य की जो हमारी लीडरशिप है, वो यहीं से तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। और छात्र हितों के लिए जो वो लड़ाई लड़ते हैं छात्र नेता, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। तो मैं तो पूरे सपोर्ट में हूं इन लोगों के, और मैं चाहता हूं कि चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है, इसलिए भागे। ये तो सरकार ही बता पाएगी। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर की हार के बाद डरी भी हुई है सरकार, सहमी भी हुई है, इसलिए बच रही है, चुनाव से बच रही है जनरल। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑन हिंदुस्तान, हल्द्वानी। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने लाल कुआं कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कर्मचारी आवास, मालखाना, बैरिक, शस्त्रों के अभिलेखों का गहन से निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारीकरण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, लालकुआं थाने का आज वार्षिक निरीक्षण था, तो इस संदर्भ में यहाँ के भवन का, इसके साथ ही जो कर्मचारियों के रहने के जो स्थान है बैरकों का, उनका मैस का, इनका निरीक्षण किया गया। साथ ही काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े जो माल हैं, चाहे वो वाहन हो या अन्य, उनके निस्तारण के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। तथा साथ ही यहाँ पर रजिस्टरों के रखरखाव और जो हमारे हथियार हैं उनके रखरखाव को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है।
CCTNS और बाकी जितने भी हमारे पोर्टल हैं उनमें जो डाटा अपडेशन है उसका भी आज निरीक्षण किया गया है कि डाटा अपडेशन की स्थिति क्या है। साथ ही आम जनता जो आती है उनके लिए जो एक हेल्प डेस्क बना रखा है यहाँ पर, उसमें एंट्रीज किस तरीके से हो रही है और आम जनता की जो शिकायत है उन पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, उसका फॉलोअप भी यहाँ पर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नैनीताल अल्मोड़ा में हुई भीषण बस दुर्घटना में 36 लोग मौत के मुंह में समा गए तथा 27 लोग घायल हो गए। जांच में सामने आया अगर डेंजर जोन में क्रैश बैरियर लगा होता तो शायद 36 लोग अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में PWD के द्वारा खतरनाक मोड़ों पर डेंजर जोन में क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया। इसमें कई स्थान ऐसे हैं जहां पहले दुर्घटनाएं हो चुकी। यही हाल PMGSY की सड़कों का भी है। वहीं क्षेत्रीय लोगों व वाहन चालकों का कहना है कि कुछ जगह विभाग के द्वारा क्रैश बैरियर लगाए गए हैं पर अधिकांश जगह पर क्रैश बैरियर नहीं लगे हैं। कई जगह सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कों से मलबा तक नहीं हटाया गया। डेंजर जगह पर चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाए, जिस कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती। ऐसे में कई जगहों में पड़ा मलबा दुर्घटनाओं को दावत देता नजर आ रहा है। हालांकि अब सरकार ने विभागों को तुरंत क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए हैं। रूप से क्योंकि यहाँ पर पहाड़ में थोड़ा ओवरलोडिंग की भी समस्या रहती है और उसके अलावा कुछ स्थान ऐसे हैं हमारे, अधिकांश जगहों में तो क्रैश बैरियर लगाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ डेंजर जोन ऐसे हैं कि वहाँ पर क्रैश बैरियर न होने की वजह से बार बार दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। हमारी तो लोक निर्माण विभाग से और जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनसे अपील करते हैं कि वहाँ पर क्रैश बैरियर लगाए जाएं ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। और साथ ही साथ प्रशासन से भी ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर ओवरलोडिंग हो रही है ओवरलोडिंग को भी रोका जाए, क्योंकि परसों जो अल्मोड़ा में ये दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई उसका एक बड़ा कारण ओवरलोडिंग का भी रहा है। और जबकि चौड़ा स्थान था वहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं था, संभवतः वहाँ पर क्रैश बैरियर होता तो उतने 36 यात्रियों की बेचारों की असमय जान नहीं जाती और लोग घायल नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान चंपावत। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।